हेलो, एसएससी जीडी 2026 एग्जाम बेस्ड जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जीके जीएस का जो एग्जाम हो रहा है 2026 का, उसके ऊपर आधारित उससे उस जो क्वेश्चन आ रहा है जीके जीएस का, उससे आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर। जो एटमॉस्फेयर का जो 5 लेयर होता है, उसमें ट्रोपोस्फियर का एवरेज हाइट कितना माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13। टोटल 5 लेयर होता है एटमॉस्फेयर का: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जो कि एक्सोस्फेयर सबसे बाहर का होता है, और ट्रोपोस्फेयर जो कि सबसे पहला लेयर होता है, जिसमें सारा वेदर का घटना सब होता है, वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, आर्किटेक्चर ऑफ पंचमहल बिल्ट बाय अकबर इन फतेहपुर सीकरी इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय बीच स्टाइल। जो अकबर के द्वारा पंचमहल बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी वैसा शहर है जो अकबर के द्वारा बसाया गया था, उसमें जो पंचमहल बनाया गया था वो किस स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड होकर बनाया गया था? पहला है गोथिक आर्किटेक्चर, दूसरा है बुद्धिस्ट बिहारा टेम्पल स्टाइल, तीसरा है सी यूरोपियन रीनेसेंस स्टाइल, ऑप्शन डी है ड्रेविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट बिहारा टेम्पल स्टाइल। ड्रेविडियन स्टाइल जो है उस साउथ में बनाया जाता है, यूरोपियन होगा नहीं क्योंकि इंडिया में तो आएगा नहीं जल्दी। गोथिक कुछ खास न्यू तो लग नहीं रहा है, तो यही होना चाहिए और यही आंसर है, सही है। विच किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन शासन में कौन सा राजा जो था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बना था? पहला है बृहद्रथ, दूसरा है समर्थ पाटिल, तीसरा है अशोका, चौथा है बिंदुसार। बहुत से बच्चा इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन सी अशोका, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिंदुसार। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोका। क्वेश्चन नंबर 4, राठवा डांस इज ए ट्राइबल डांस ऑफ द राठवा ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ। राठवा डांस जो राठवा ट्राइबल कम्युनिटी का फेमस डांस है, वो किस स्टेट में मनाया जाता है? केरला, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज द कोणार्क सन टेम्पल हिस्टोरिकली रेफर्ड एज ए ब्लैक पगोडा बाय यूरोपियन सेलर्स। कह रहा है कि जो कोणार्क सन टेम्पल है, उसको पहले के जो यूरोपियन सेलर, जो कि यूरोपियन से जो नाविक ये सब आते थे, वो उसे ब्लैक पगोडा क्यों कहते थे? पहला ऑप्शन है द टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू अ डार्क एस्पेक्ट ऑफ सन गॉड, ऑप्शन बी इट वाज बिल्ट ऑन ए साइट ऑफ डार्क वोल्केनिक रॉक, ऑप्शन सी ड्यू टू द ब्लैक मार्बल यूज्ड इन द सैंक्टम, ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ इट्स डार्क फैकेड एंड इट्स यूजेज एज ए नेविगेशन लैंडमार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स डार्क फैकेड एंड इट्स यूजेज एज ए नेविगेशन लैंडमार्क। इसका मतलब होता है कि ये गहरे काले बाहरी स्वरूप की तरह दिखता है और नौवाहन जहाजों को दिशा दिखाने के लिए एक पहचान चिन्ह के रूप में उपयोग होता है। जो कोणार्क सन टेम्पल है, ये ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सी, कुस्कुटा एंड टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ। कुस्कुटा और टिक्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है? सैप्रोफाइट्स, पारासाइट्स, ऑटोट्रोपस, सिम्बायोटेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा पारासाइट्स। कुस्कुटा और टिक्स क्या है? पारासाइट्स है। कुस्कुटा क्या करता है? अपना खाना प्लांट से लेता है, और टिक्स जो है एनिमल और ह्यूमन का ब्लड सक करता है। सो इसलिए ये सब दूसरे पे डिपेंड रहता है, यानी कि दूसरे पे डिपेंड रहता है किस चीज के लिए? न्यूट्रिशन के लिए। इसलिए ये सब क्या हो जाएगा? पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड। हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काबुल, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी, डी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया गया है। कब बना था? 1570 में। Which element is most abundant in earth crust?
अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, भारी मात्रा में मौजूद है? ऑक्सीजन, सिलिका, आयरन, एल्युमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कितना परसेंट है? लगभग 47% के आसपास में है। उसके बाद है सिलिका या सिलिकॉन 28% के आसपास में। क्वेश्चन नंबर 9, अ मार्बल कुस्कुटा इज ए, अभी देखें कि कुस्कुटा किसका एग्जांपल है? ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर्स। सही आंसर हो जाएगा पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर द फेमस नोवेल आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी वाज पब्लिश्ड? पूछ रहा है कि जो आनंद मठ नोवेल था बंकिम चंद्र चटर्जी का, वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था? पहला ऑप्शन 1880, दूसरा 1881, तीसरा 1882, चौथा 1883। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 1882। यही नोवेल है जिस आनंद मठ है जिसे क्या लिया गया है, भारत का राष्ट्र गान लिया गया है, राष्ट्रगीत लिया गया है। क्या है राष्ट्रगीत? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्राइबल डांस कुम्बी इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, जो ट्राइबल डांस है, जनजातीय डांस है कुम्बी, वो किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? ओडिशा, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गोवा। कुंबी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स व्हाट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर मेम्ब्राफोन्स? अगर इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफाई किया जाए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो मेम्ब्राफोन्स इंस्ट्रूमेंट किस टाइप में आता है? पहला है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में, दूसरा है विंड इंस्ट्रूमेंट में, सी है इंस्ट्रूमेंट विथ वाइब्रेटिंग स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स, डी है इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ सॉलिड मेटल्स। मेम्ब्राफोन्स आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट विथ वाइब्रेटिंग स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा ड्रम, तबला, ढोलक। देखते होगे सबके ऊपर चादरा लगाया जाता है स्किन का, एकदम टाइट स्ट्रेच किया हुआ, जो कि वाइब्रेट करता है, जिसके कारण आवाज निकलता है। क्वेश्चन नंबर 30, द SARFA ESI एक्ट 2002 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो एक्ट आया था 2002 में, वो किस चीज से रिलेटेड था? एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म से, रिकवरी ऑफ बैड लोन्स बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सी है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, डी है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। इसका आंसर हो जाएगा सही रिकवरी ऑफ बैंक लोन्स बाय बैड लोन्स बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था वो किस ईयर में हुआ था गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के द्वारा? 1969, 1967, 1968, 1970। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1969। 14 बैंक का टोटल नेशनलाइजेशन हुआ था, और किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 15, ही इज द ऑथर ऑफ एंशिएंट इंडियन म्यूजिक बृहददेशी। बृहददेशी जो एंशिएंट इंडियन म्यूजिक है, गाना है, उसके जो ऑथर है वो कौन है? भारत मुनि, मतंग मुनि, सारंग देवा, नारद। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मतंग मुनि। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू DIPIIT डाटा April 2026, which country emerged as the top source of FDI inflows into India during April to December financial year 26? जो DPIIT का जो डाटा है, जिसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कहते हैं, तो FDI इनफ्लो यानी कि किस देश ने सबसे ज्यादा फ्लो किया था FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कब? अप्रैल से लेकर दिसंबर के फाइनेंशियल ईयर 26 में। यूनाइटेड स्टेट, मॉरिशस, सिंगापुर, जापान। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। यूनाइटेड स्टेट ने तो बहुत सारा टैरिफ लगा दिया था। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विथ चारकोलिथिक एज? चारकोलिथिक एज में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था?
ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक लाइफ टू सेटल लाइफ, जो नोमैडिक लाइफ से उसे सेटल लाइफ में परिवर्तन हुआ था। कि बी शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग टू फार्मर, शिकारी से किसानी की तरफ शिफ्ट हुआ था। सी डेवलपमेंट फ्रॉम स्टोन टूल्स टू मेटल यूजेस, जो पहले पत्थर का यूज करते थे उससे किस चीज का यूज करने लगे, मेटल का यूज करने लगे। ऑप्शन डी चेंज फ्रॉम वुडन टूल्स टू स्टोन टूल्स, लकड़ी के टूल्स से स्टोन टूल्स में चेंज हुआ। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, क्योंकि इस समय कॉपर के साथ साथ यूज शुरू हो गया था, स्टोन के साथ साथ कॉपर एज का शुरुआत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज? पहला फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा कंडेंसेशन पॉइंट, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट, चौथा सब्लिमेशन। सबसे इजी क्वेश्चन है, कौन सा वो टेम्परेचर क्या कहलाता है जब लिक्विड क्या हो जाता है, गैस में बन जाता है? फ्रीजिंग तो होगा नहीं, ये तो जमने के लिए होता है। कंडेंसेशन भी क्या कहता है, गैस से लिक्विड के लिए होता है। सब्लिमेशन डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड से गैस हो जाता है, लिक्विड का जिक्र भी नहीं होता इसमें। तो बच के आएगा ऑप्शन सी बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द ऑथर ऑफ नोबल लेडीज टेलर? लेडीज टेलर नाम का जो नोबल है उसकी ऑथर कौन है? यशपाल, विमल मित्रा, प्रियदर्शी प्रकाश, श्रीलाल शुक्ला। ये देखने से लग रहा है कि लेडीज टेलर है, किसी लेडीज ने ही लिखा है। यशपाल, श्रीलाल शुक्ला, विमल मित्तल, ये सब तो होने नहीं चाहिए। तो बच क्या गया? प्रियदर्शी प्रकाश, जो कि सही है। हाउ ऑफन इज द पूर्ण कुंभ मेला हेल्ड एट अ गिवन साइट? पूर्ण जो कुंभ मेला जो होता है वो कितने साल के बाद मनाया जाता है? ये सब हम लोग को सबको पता है कि 12 साल के बाद मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? प्रयागराज में। और किस नदी के नजदीक मनाया जाता है? संगम नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, सपोर्ट।